अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस होने वाली सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि एसटीओ की पोस्ट के बारे में डिटेल से गाइड करेंगे कि कौन कौन इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अलावा एज लिमिट्स, टेस्ट की तैयारी कहां से करनी है, तमाम मालूमात इस वीडियो में डिटेल से बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले पैरा एक न्यू अथॉरिटी है, न्यू डिपार्टमेंट है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये पैरा है। इसमें ये 16 स्केल की पोस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट आप इसे पोस्ट कह सकते हैं। एसटीओ के नाम से ये 16 स्केल की पोस्ट आई है और टोटल 101 सीटें इसमें अनाउंस की गई हैं। तो 101 पोस्ट हैं पंजाब के लोगों के लिए। अगर हम इन पोस्ट का ब्रेकडाउन देखें तो 78 पोस्ट ओपन मेरिट पे हैं जिस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल, फीमेल, नॉर्मल, डिसेबल, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम। ओपन मेरिट का मतलब ही ये होता है कि इस पर सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 3 सीटें स्पेसिफाई की गई हैं स्पेशल पर्संस के लिए यानी कि डिसेबल्स के लिए, 5 सीटें स्पेसिफाई की गई हैं माइनॉरिटी कोटा पे यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, और 15 सीट्स अलग से स्पेसिफाई की गई हैं वीमेन कोटा पे। तो टोटल 101 सीटें हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 अगस्त। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो इन टाइम आप लोग अप्लाई कर दें। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो इन सीटों पर लाजमी तौर पर अप्लाई कर दें। रेगुलर बेसिस पर ये सीटें हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का सीन नहीं है। आप इसमें सिलेक्ट होंगे तो आपकी रेगुलर जॉब होगी। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत जनरल क्वालिफिकेशन दी गई है कि बैचलर ऑनर्स होना चाहिए आपका। बैचलर ऑनर्स होने का मतलब यह है कि आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है किसी भी तरह की तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कहा गया है कि बैचलर्स डिग्री हो, बैचलर ऑनर्स या फिर इक्विवेलेंट हो, बैचलर ऑनर्स के इक्विवेलेंट जितनी भी डिग्रियां हैं वो सब लोग इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एज लिमिट जो है ये 22 से 35 साल की है और इसमें किसी भी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो आपकी एज काउंट होगी इसकी कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2025 है। यानी कि आपकी डेट जो एज है वो 1 जनवरी 2025 तक काउंट की जाएगी। तो अगर आपकी उम्र 35 साल 1 जनवरी 2025 तक हो गई थी और अब उसके बाद 8 महीने गुजर गए हैं तो आप लोग ओवर एज नहीं हुए, आपकी एज 1 जनवरी तक ही काउंट की जाएगी और आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है जेंडर का तो सब लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल, इवन ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब से आपका डोमिसाइल होना जरूरी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पर भी आपकी हो सकती है। अब आप लोगों ने अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनको बताता चलूं कि अप्लाई करने के डिटेल प्रोसीजर पर स्टेप बाय स्टेप जितनी भी तमाम इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी एक वीडियो में हमने डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी ताकि सब लोगों को से रहनुमाई मिल सके। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पर, उसमें वीडियोस में जाएं, आपको वहां से ये वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप यूट्यूब पे ये लिखकर सर्च कर सकते हैं कि एसटीओ हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है या जस्ट आप एप्लीकेशन प्रोसीजर लिखें तब भी आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी और वहां से आप लोग अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर डिटेल से देख सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पहले एडवर्टाइज नहीं किया गया था जब ऐड आई थी, लेकिन अब ये सिलेबस एडवर्टाइज कर दिया गया है। हमने तब भी बताया था कि एक्सपेक्टेड सिलेबस में 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल नॉलेज का होगा, पेपर 2 इंग्लिश ऐसे का होगा और पेपर 3 लॉज, एक्ट्स और ऑर्डिनेंस के बारे में होगा। तो जिस तरह हमने आपको गाइड किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से सिलेबस एडवर्टाइज कर दिया गया है। टोटल 3 पेपर इसमें होने जा रहे हैं और वो 3 पेपर अकॉर्डिंगली हैं। सबसे पहले बात करें पेपर 1 की तो पेपर 1 वही है जो 1 पेपर के नाम से होता है। इसका नाम जनरल नॉलेज रखा गया है लेकिन इसमें वो सारे सब्जेक्ट शामिल हैं जो पहले 1 पेपर में हुआ करते हैं, लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ एआई, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो इससे पहले भी 1 पेपर में हम आप लोगों को तैयार करवाते हैं। तो पेपर 1 आप लोगों का इसमें से आना है। ये 100 मार्क्स का पेपर है, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पेपर होगा यानी कि 100 एमसीक्यूज होंगे और जिस तरह पीपीएससी के रूल्स होते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर वो सब इस पर अप्लाई होंगे। ये 100 एमसीक्यूज का पेपर होना है।
टोटल 100 मार्क्स होने, ये आपका पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज में। और फेज 1 में यानी कि आप लोगों की जो टेस्टिंग है उसका आगाज जनरल नॉलेज के पेपर से ही होगा। इसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 यहां पर नाम पेपर 2 है लेकिन ये सबसे एंड पे होना है। इंग्लिश ऐसे का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होना है, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में नहीं होना। ये 100 मार्क्स का ये भी पेपर है, इंग्लिश ऐसे आप लोगों से लिखवाया जाएगा। पेपर 3 जो है वो एक्ट्स में से है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग, इसमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल मैक्सिम्स और स्टैच्यू इंटरप्रिटेशंस हैं। और इसके अलावा बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स, इसके बारे में एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 2 में क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज है, इसमें सीसीपी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो सीआरपीसी जो सारे रूल्स हैं, अरेस्ट, सर्च, ट्रायल, अपील्स, वो सब इसमें आएंगे। पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी इसमें है 1860s वाला, ये इसमें आप लोगों ने कवर करना है। क्रिमिनल लायबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस एंड अबेटमेंट, ये इसमें कवर किया जाएगा। पार्ट 3 में लॉज हैं जो स्पेशली पैरा से रेलेवेंट हैं और रिसेंटली अप्रूव किए गए मोस्टली। तो इसमें एक तो पैरा एक्ट है 2024 का, ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स और इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क इसमें शामिल है। फिर पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 ये इसमें है। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 है। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 है, ये इंग्लिश दौर का एक्ट है, अभी तक अप्लाई हो रहा है। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है और पैरा रूल्स हैं 2025। ये 100 मार्क्स का ये भी पेपर होना है, 100 एमसीक्यूज होंगे। 3 अलग अलग पेपर हैं, तीनों का अलग अलग सिलेबस है, तीनों में बड़ी मेहनत दरकार है। तो समझ लें कि आप लोग एक तरह से पीएमएस लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं। ये नॉर्मल 1 पेपर के जिस तरह पेपर होता है कि जस्ट 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, और 1 पेपर की अगर आपने तैयारी की हुई हो तो वो आपका अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है। ये वैसे नहीं है, यहां पर 3 पेपर हैं, तीनों का सिलेबस डिफरेंट है, तीनों की तैयारी का लेवल एक बराबर है, तो इसलिए आपको तीनों की तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपकी टेस्टिंग फेज 2 होगी। पहली फेज होगी फेज 1। फेज 1 में पेपर 1 और पेपर 3 ये पेपर होंगे, यानी कि एमसीक्यूज वाले पेपर होंगे। जो कैंडिडेट इन दोनों पेपर्स में से अलग अलग 40% मार्क्स लेंगे, यानी कि पेपर 1 में से भी 40% मार्क्स, पेपर 3 में से भी 40% मार्क्स, उनको कॉल किया जाएगा पेपर 2 के लिए, जो कि इंग्लिश ऐसे का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पेपर होगा। तो आप लोगों ने ये पहले पेपर 1 और पेपर 3 क्लियर करके पेपर 2 के लिए क्वालिफाई करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में अगर हम देखें तो कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई। क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों के 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब इस बात को समझ लें, ये किस तरीके से बनते हैं कि अगर आपने दोनों सब्जेक्ट्स में से 40% मार्क्स लिए हैं तो आपका एग्रीगेट जो होगा वो दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड करने से बनेगा, वो बनेगा 40%। अब आप लोगों ने क्वालिफाई करने के लिए दोनों में से अलग अलग 40% मार्क्स भी लेने और एग्रीगेट आपका 50% बनना चाहिए। इसका मतलब 40-60 का कॉम्बिनेशन हो या 45-55 का कॉम्बिनेशन हो मिनिमम, या 50-50 का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि आपके मार्क्स कम से कम एक पेपर में इतने ज्यादा होने चाहिए कि दोनों को मिला के 50% आपका एग्रीगेट बन जाए। तो यहां पर कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड एट 1:5 रेशियो फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू की बारी फिर बाद में आएगी। नेगेटिव मार्किंग का रूल जो पीपीएससी में है कि एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे। चेंज इन प्रायोरिटी और सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी अलाउड। आप बार बार सेंटर इसमें चेंज नहीं कर सकेंगे। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे दे मे हैव टू अंडरगो रिटन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइवा। तो ये आप लोगों की काफी सारी आप कह लें कि मेहनत होगी, इस पर आप लोगों को काफी सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अगर एक लिहाज से देखा जाए ना तो ख्वाब होता है आप लोगों का पीएमएस या सीएसएस क्लियर करना। अगर इसमें इतने पेपर्स हो रहे हैं, इतने टेस्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली सीट की जो अथॉरिटी है वो भी ज्यादा होगी। इसमें जो प्रिविलेजेस मिलेंगी, जो अलाउंसेस मिलेंगे, वो भी कंपैरेटिवली आम जॉब के मुकाबले में ज्यादा होगी और ये एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट होगी। तो जितने भी लोग पीएमएस सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस पोस्ट पे भी लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। जितने भी लोग 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन पोस्ट पे लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। 101 सीटें हैं, आप लोगों को अपना लक लाजमी तौर पर आजमाना
चाहिए। अब हम बात करते हैं कि तैयारी किस तरीके से करनी है। तो तैयारी करने के लिए अब आपके 3 पेपर हैं, तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तीनों की तैयारी करवाई जाएगी। जहां तक ताल्लुक है पेपर 1, इसकी तैयारी के लिए सेशन का आगाज हम करें 1 सितंबर से। जब आप लोग इसकी तैयारी का आगाज कर देंगे तो अकॉर्डिंगली 15 से 20 दिन के बाद पेपर 2 की तैयारी के लिए न्यू सेशन का आगाज कर दिया जाएगा। और जब आपका पेपर 2 और पेपर 1 पैरेलल चल रहे होंगे तो इनमें से जो पेपर आपका पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके फौरी बाद पेपर 3 की तैयारी का आगाज भी कर दिया जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी की जाएगी कि सिलेबस भी सारा कवर करना है और आप लोगों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डालना कि ऐसे ना हो कि सारा इकट्ठा करने के चक्कर में आप लोगों की तैयारी ना हो। तो इसलिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से चीजें सिस्टमैटिकली वर्क करेंगी। सबसे पहले पेपर 1 की तैयारी के लिए न्यू सेशन का आगाज 1 सितंबर 2025 से हो रहा है। सेशन को ज्वाइन करने की फी 5000 है। इस 5000 फी में आप सेशन पेपर 1 का हिस्सा बन जाएंगे और जो लोग तैयारी का आगाज कर देंगे फिर 15 से 20 दिन के बाद पेपर 2 की तैयारी का आगाज होगा। उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, पेपर 1 से बिल्कुल मैच नहीं करता और मेहनत उसमें भी पेपर 1 के मुकाबले में बल्कि थोड़ी ज्यादा ही होनी है। तो पेपर 2 की फी भी 5000 होगी। ये दोनों पेपर्स की तैयारी आपकी पैरेलल चल रही होगी और फिर एट द एंड पेपर 3 जो है, जो इंग्लिश ऐसे है, उसकी तैयारी के लिए अलग से आपके इंस्ट्रक्टर्स तैयारी करवाएंगे और उसकी फी भी 5000 होगी। आगाज के तौर पर आपने 5000 फी पे करके पेपर 1 की तैयारी का आगाज कर देना है और फिर जैसे जैसे नेक्स्ट पेपर्स की तैयारी होगी उनके सेशन भी साथ साथ शुरू कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों की डिटेल में तैयारी हो सके। यहां पर आप लोग पोस्टर पे देख सकते हैं न्यू सेशन का आगाज 1 सितंबर से हो रहा है। 5000 फी है। 2 मंथ्स में ये सेशन कवर हो जाना है। पेपर 1 आपका कंप्लीटली कवर हो जाना है। पेपर 2 भी अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करते ही शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके एंड होने का वेट नहीं किया जाएगा। जब इसको शुरू हुए 15 से 20 दिन होंगे तो पेपर 2 की तैयारी भी पैरेलल शुरू हो जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने वो तैयारी भी साथ साथ करनी है, जिन्होंने सिलेक्ट होना है, तो वो भी साथ साथ तैयारी का आगाज कर देंगे। तो जब ये 2 मंथ में ये सेशन कंप्लीट होगा तो एग्जैक्टली 8 से 10 दिन के गैप से वो सेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसी को फॉलो अप लेते हुए, क्योंकि फेज 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसे का टेस्ट होना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो भी आपकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये 1 पेपर के सारे सब्जेक्ट्स एज इट इज मेंशन है और जो पेपर 2 है, पेपर 2 की तैयारी के लिए आपको लॉज, ऑर्डिनेंस और जो कोड्स हैं वो सारे इंशाल्लाह कवर करने हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड करके सेशन में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर है 0342447791। आप इस पर राब्ता करके भी सेशन में इनरोल हो सकते हैं। फर्दर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि तमाम जरूरी बातें, जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो हम साथ साथ वहां पे अपलोड करते रहते हैं ताकि किसी भी किस्म की आपको लेट ना हो और किसी किस्म की परेशानी ना हो, किसी मालूमात से आप बेखबर ना रह जाएं। तो हम सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।